श्री राम श्री श्री राम 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 श्री राम राम श्री श्री राम 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 हे वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये श्री तुलसीदास जो के पद कमल मैं बारंबार मनाऊं गुण गावूं सिया राम के श्री हनुमत होव सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक गुरुदेव के प्रभु श्री कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते यद्वैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्थै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतश्च बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री पटियावर बाबा महाराज की छोटे सरकार की करह धाम की बाई सरकार की दीनबंधु दास जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। परमात्मा स्वरूप परम आराधित परम मंगलमय विद्वत संत चरण एवं समुपस्थित समस्त श्रोता बंधु, संगीत की दृष्टि से माँ सरस्वती की कृपा का वरद प्राप्त करने वाले आदरणीय समस्त गंधर्व बंधु,
एवं विद्वत वरेण्य सभी के चरणों में सिया राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जो वंदन करता हूं। पूज्य बाबा जी महाराज की पावन परंपरा का संचालन करने हेतु आप सब इस पावन आयोजन में अपनी पवित्र उपस्थिति का संचार देकर इसको ऊर्जा देते हैं, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबके मध्य भगवान की पावन कथा श्रवण कराने का उपक्रम उसी क्रम से जोड़ने का प्रयास करूं, उससे पूर्व मन और वाणी को एकाग्रचित करते हुए भगवान का नाम गाएं, तदोपरांत भगवान की पतित पावनी गौरव गाथा प्रभु प्रेरणा से, गुरु प्रेरणा से जैसी आज्ञा रहेगी आप सबके मध्य श्रवण कराने का प्रयास करेंगे। आओ मिलजुल कर भगवान का नाम गाएं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 अवध बिहारी राजा राम, अवध बिहारी राजा राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया, सभी गाओ जय हो। शेष न कोई आशा हो जब, शेष ना कोई आशा हो जब, चारों ओर निराशा 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 सा गा सगमदा सा, चारों ओर निराशा हो जब, तब फिर बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, हे सार गुरु उपदेश कहे यह, सार गुरु उपदेश कहे
जीवन धन राजेश का है, जीवन धन राजेश का है। ओ जीवन धन गुरुदेव का है, जीवन धन गुरुदेव का है। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम, गुलाम 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 राम गुलाम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हो जय सिया राम, सभी गाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, ओ सीताराम जय सीताराम, 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 आ सीताराम जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोर अनुदन बड़गो अनुग्रह। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय तत्व प्रेम कर मम और तोरा तत्व तोरा मम और तोरा तत्व प्रेम पवन तोरा
जानत प्रिया एक मन मोरा मन मोरा एक प्रिया एक प्रिया एक प्रिया एक मन एक मन मोरा जानत प्रिया जानत प्रिया जानत प्रिया वही जानत प्रिया एक जानत प्रिया एक मन मोरा जानत प्रिया एक तत्व प्रेम तत्व प्रेम तत्व प्रेम कर प्रेम कर मम और तोरा श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की पावन पंक्तियों में वर्णन करते हैं वे सुंदरकांड की पावन फलश्रुति में श्री हनुमान जी महाराज का जब माँ भगवती परम्बा जगदम्बा जानकी माता से मिलन होता है, माँ जानकी कहती हैं कैसे मिलेंगे वो राम, अभी तक उनसे जब से बिछड़ना हुआ है तब से देखना तो दूर दो पल बात भी ना हो पाई है। तब श्री हनुमान जी महाराज राम जी के ही रूप में बोलते हैं, माता तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। मानो स्वयं राम जी कहते हो, अरे प्रिय, ये तुम्हारे और हमारे प्रेम का जो तत्व है ये बस हमारा और तुम्हारा ही मन जान सकता है। और सत्य कहें आपसे एक बात, ये जो प्रेम का तत्व है ये वही जाने जो प्रेम करे, दुनिया वाले जानेंगे तो हंसी करेंगे। प्रेम का तत्व, आहा, एक महात्मा कहते थे, सीप का मोती कभी आगी नहीं होता, सीप का मोती कभी आगी नहीं होता, प्रेम को तो बदनाम किया इन दुनिया के लोगों ने, कि प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। ये निश्चल प्रेम है साहब। और निश्चल प्रेम मन और मन की बातें, मैं और मोहन की बातें, एक मैं जानूं या वो जाने, बस यही तो स्थिति है प्रेम की। और देखना एक बात और, जहां प्रेम की व्यवस्था को किसी तीसरे ने जाना तो हंसी प्रारंभ हो जाएगी, और जब तक दो जानेंगे तो प्रेम पवित्र रहेगा। राम जी कहते हैं, जानकी ये तुम्हारा मन और हमारा मन। तो किसी ने कहा, प्रभु आप तो ये ठीक कह रहे हो कि आपका मन जाने और जानकी जी का मन जाने, लेकिन हमें किसी तीसरे का नाम भी सामने आ रहा कि वो जान गया है, और तीसरा जान गया है वो हंसेगा। तो कौन तीसरा जान गया? प्रभु आपसे क्या छुपा है, आपने हनुमान जी को तो सब बता करके ही भेजा है।
वे ही तो सब कह रहे हैं और वे तीसरे जान गए हैं। अच्छा एक बात बताना, तीसरा किसे कहा जाए? पिता और पुत्र में क्या कोई भेद होता है? यदि शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो हो सकता है कि पिता और पुत्र शारीरिक दृष्टि से अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद कहते हैं आत्मा वही जाए तो पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में। आहा, मानो राम जी कहते हैं तुम्हारी दृष्टि में वो तीसरे होंगे, पर हमारी दृष्टि में वो हनुमान। अहम, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं अहम स्वमना हनुमानश्च प्रणामम निवेदयत। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं हे राम जी, आप सबके लिए प्रणम्य हैं, पर मैं आपको प्रणाम करने के पूर्व आपके मन श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूं। एक बार प्रेम से कहो जय श्री राम। मैं आपको नहीं, आपके मन, स्वमनः हनुमानस्य, आपके मन हनुमान को प्रणाम करता हूं। अच्छा, जब हनुमान जी मन है तो बोलो मन की जानेंगे कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? अजी बोलो ना, जय सिया राम। अच्छा, प्रेम भी दो प्रकार का होता है। अब जरा देखना मेरी ओर, प्रेम दो प्रकार का। एक प्रेम वो जिस प्रेम में प्रेमी से कोई कामना ना हो, कोई चाहत ना हो, और एक प्रेम वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ सिद्धि ही आड़े आवे, अपना काम बन जाए बस। अच्छा, आप हम जितने भी हैं बोलो प्रेम करते हैं कि नहीं? सभी करते हैं प्रेम। कोई ऐसा यहां पर नहीं है जो प्रेम ना करता हो, भले ही वो किसी परिवार के सदस्य से, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, पत्नी से, बेटे से, किसी से भी सही, पर प्रेम अवश्य करेगा। पर सत्य कहूं, ये दुनिया का प्रेम बिना कामना के नहीं हो सकता। क्षमा करना जरा, पिता भी अगर बेटे से प्रेम करता है तो वो कम से कम ये तो आशा रखता ही है कि कम से कम बड़ा होकर हमारी देखभाल करेगा। पुत्र भी पिता से स्नेह करता है तो वो ये तो चाहता ही है कि अगर हम पिताजी के प्रति समर्पित हैं तो हम सब भाइयों में पिताजी हमारी अधिक माने, है ना कामना? कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जहां कामना ना हो। हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे, बसर राहे मोहब्बत में अकलमंदी है नादानी। प्रेम में अकलमंदी नहीं, बसर राहे मोहब्बत में अकलमंदी है नादानी। यहां आकर जो लुटते हैं वही तकदीर वाला है, और जलाकर एक चिरागों को उजाला कर लिया, लेकिन अंधेरा लाख रोशन हो पर उजाला तो उजाला है। क्या किया? हम अकलमंदी का उपयोग ना करें, और सच कहते हैं अकलमंदी जहां आई, जहां अकल लगी, वहां प्रेम समाप्त। और ये सीएपीएम मिलन का संकेत ही सिर्फ इतना है, यहां अकल नहीं, यहां दिमाग वाले नहीं, यहां दिल वाले चलते हैं। अच्छा, आपको दिल और दिमाग दोनों मिले हैं कि नहीं? सबको मिले हैं, आगे से लेके पीछे तक। अच्छा, आप दिल और दिमाग दोनों ही लगाते होंगे, पर सच बताएं आपको आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात, दिल और दिमाग दोनों ही मिले हैं और दोनों ही लगाने चाहिए, पर दिल कहां लगाना है, दिमाग कहां लगाना है, यह समझना है। अब आज आपको स्पष्ट बतावें, पूज्य महाराज श्री की वाणी है, वे कहते थे अगर दिल लगाने की बारी आए तो अपने राम से दिल लगाना, और दिमाग लगाने की बारी आए तो अपने काम में दिमाग लगाना। बोलो जय सिया राम। और पता है हम लोग उल्टा कर लेते, क्षमा करना, हम लोग काम में दिल लगा लेते और राम में। अब इतने लोग जा रहे हैं, वही क्रम, इतने लोग जा रहे हैं, तो क्या हमारा जाना जरूरी है मंदिर? हमारा जाना आवश्यक है? अच्छा देखना, पूजा पाठ के लिए पंडित जी ने बोला है कि आपको पूजा पाठ के लिए सामग्री लेकर जानी है,
दुकानदार से बोला भैया 3 मीटर पंडित जी ने कपड़ा लिखा है, दे दो। उसने कहा कितने रुपए मीटर वाला? अरे भैया पूजा वाला। वो दुकानदार भी जानता है पूजा वाला अलग होता है, तुम्हारा वाला अलग होता है। भगवान के लिए दिमाग हर जगह। हम 2000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनेंगे और भगवान को 5 रुपए मीटर वाला कपड़ा चढ़ाएंगे। क्या भगवान को इतना पागल समझा है? ये अकलमंदी है भगवान के प्रेम में। अकलमंदी करते रहो, भगवान ऐसा कर देते हैं एक दिन कि वो अकल ही नहीं रहने देते थे। एक बार प्रेम से कहो जय सिया राम। हाँ। अच्छा, अधिकांश लोग अकल लगाते, और इतनी अकल अगर भगवान के अलावा दुनिया में लगाई होती, हम दुनिया में नहीं लगाते। आप देखना जरा, हमारे महाराज जी कहते, आप जब नाई के पास जाते हो कटिंग कराने, शेविंग कराने, तो वो आपको कुर्सी पर बैठाकर, कुर्सी के ऊपर आप जब बैठ जाते हैं काला कपड़ा उड़ा देते हैं, आपको अंदर की ओर खिसका देते हैं कुर्सी के समेत, और फिर हाथ में वो छुरा लेते हैं। सच बताना, आप उससे परिचित नहीं हैं, और वो दाढ़ी बनाते समय इधर की जगह छुरा अगर इधर चला दे तो है कुछ कर पाएंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आंख बंद किए बैठे हैं, भरोसा है। किसी अनजाने पर जब इतना भरोसा है तो एक बार राम पर भरोसा कर कर देखो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपकी कभी नाव नहीं अटकेगी। एक महात्मा कहते थे, सींचे अधर्म के वृक्ष जिते तिनमें विष के फल फूल फरेंगे। सींचे अधर्म के वृक्ष जिते तिनमें विष के फल फूल फरेंगे। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ परेंगे, पर बिंदु हमें न कछु डर है। ये जहान के संकट हजार परेंगे, बस है ये उछाह, यदि जान की नाथ ने बाह गही है तो निबाह करेंगे। यदि पकड़ा है हाथ तो वो छोड़ेंगे नहीं, और ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। आप विश्वास तो करो उन पर, और जब विश्वास हो जाएगा तो ये पंक्ति निकलेगी आपके मुख से। क्या फिक्र फिर क्या करना, फिक्र फिर क्या करना। पूज्य गुरुदेव भगवान जी, आप एक बार निश्चिंत हो जाओ, आप एक बार भरोसा कर लो उन पर। प्रेम की सच्ची पराकाष्ठा है भरोसा। प्रेम का मुख्य प्रतीक है विश्वास, और वो नहीं है तो प्रेम अधूरा है। फिक्र फिर क्या करना, फिक्र फिर क्या करना। क्यों? मेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। ओ फिक्र फिर क्या करना, फिक्र फिर क्या करना। फिक्र फिर क्या करना, फिक्र फिर क्या करना। ओ फिक्र फिर क्या करना, फिक्र फिर क्या करना। फिक्र फिर क्या करना, फिक्र फिर क्या करना। मेरे सिर पर, हाँ मेरे सिर पर, ओ मेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। हाँ मेरे सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। जय हो। दोनों हाथ उठा के गाइए, जिनको राम जी पर भरोसा है, दोनों हाथ उठा के बाबा जय हो। इसलिए नहीं करनी है क्योंकि रिश्ता जोड़ो। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर रघुवर श्री जानकी मैया,
फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटेंगे हाँ तेरे कटेंगे, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। और देखो जरा, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, दिन के सहायक श्री बजरंगी, दिन के सहायक श्री बजरंगी, दिन के सहायक श्री बजरंगी, दिन के सहायक श्री बजरंगी। और बजरंगी कैसे हैं? वो तो अतुलित, हाँ वो तो अतुलित, वो तो अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। आहा, पूज्य महाराज श्री इस भाव की अंतिम पंक्ति में कहते हैं, आहा, जन राजेश न, जन राजेश न आह भरो तुम, जन राजेश न आवरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ। परवाह तो फिर करो तुम। करें क्या? अब चिंता ना करें तो क्या करें? बस एक काम करना, आप सब भी करना, क्या? बस रटो, हाँ बस रटो, जय हो। बस रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, बस रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। बस रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। जब राम जी सिर पर आ जाएं, उनकी कृपा आ जाए, तो फिर क्या चिंता करना। आहा, चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, जय बोलो नंदलाल की। क्या चिंता करना। और सच में अगर राम जी जिनके सिर पर हो वो तो चिंता करे ही नहीं, पर किसी ने कहा राम जी को चिंता हो तो वो किनको अपने सिर पर बैठाएं? भाई सिर पर अगर बैठाने से राम जी के हमारी चिंता दूर हो जाती है, तो राम जी को भी तो किसी की आवश्यकता पड़ती होगी। हाँ एक है, कौन? आहा, शेष सदा सुर ताकत छाए, कौन? लखन लाल जी महाराज। शेष नाग है ना, शेषावतार, वे भगवान विष्णु के स्वरूप में सदैव, और देखो वहां क्षीर सागर में तो वे छाया करते ही हैं, पर इसके पश्चात भी जब वनवास हुआ तब भी वे सदैव छाया के रूप में रहे। और मुझे वो बात स्पष्ट याद आई जब चारों भाइयों का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भरत और शत्रुघ्न तो इतने नहीं रो रहे थे, सबसे अधिक राम जी और लक्ष्मण जी रो रहे थे। आहा, आपका ध्यान देखना जरा इस ओर, राम जी और लक्ष्मण जी बहुत रो रहे थे। अब क्या किया जाए, कैसे चुप कराया जाए? पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेकिन लखनलाल तेज ऐसा रोए कुछ, देखते ही धरती गगन चुप हो गए। लखनलाल और तेज रोने लगे। देखते ही लखनलाल तेज ऐसा रोए कुछ, देखते ही धरती गगन चुप हो गए। राजवैद
आए सब देखन हारे वशिष्ठ मुनि, ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। कैसे चुप कराए इन्हें? तो गुरु ने उठाया लखन को राम के, गुरु ने उठाया लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। लक्ष्मण जी के लिए तो सबसे बड़ी छाया वही है। और मैं पूरे भारतवर्ष की, पूरे विश्व भर की बात करता हूं। हमारी आपकी जितनी भी, आप सबको परछाई दिखाई देती है अपनी, कभी धूप में चलो तो जिस और सूर्य होते हैं उसकी ही परिकल्पना के अनुसार छाया मिलती है। मैं पूरे विश्व भर की बात करता हूं, कोई भी ऐसा सृष्टि में व्यक्ति नहीं है जिसकी परछाई काली ना हो। बोलो, कोई कहे कि नहीं मेरी परछाई काली नहीं है, मेरी सांवली है, मेरी पीली है, मेरी सभी की परछाई काली है। और सिर्फ राम जी ही इकलौते ऐसे हैं जिनकी परछाई उजली है। और उजली क्यों? क्योंकि उनकी परछाई के रूप में सदैव लखन लाल चलते हैं और वे गोरे हैं, इसीलिए उनकी परछाई सदैव गोरी रही है, कभी उनकी परछाई काली नहीं हुई। बारहि ते निज हित पत जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। रघुकुल की रति विमल पताका, दंड समान भयऊ जस जाका। रघुकुल की कीर्ति का दंडा है लक्ष्मण जी और झंडा है राम जी। देखो ना प्रेम। और मुझे लगता है अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हो, कुछ और ना समझ में आए, कुछ और ना जाने, तो एक बात अवश्य सीख लें कि अगर रामचरित को पढ़ना है तो अपनी विद्वत्ता को एक तरफ रखना। रामचरित पढ़ना है तो आपने किस विद्यालय में पढ़कर कौन सी परंपरा के अनुसार ज्ञान हासिल किया है, ये सब एक तरफ रख देना। उसको पढ़ना तो सिर्फ एक ही भाव से, क्या आहा, आपकी आंखों में आंसू हो और हाथ में वह रामचरितमानस हो, आप पढ़ते जाएं, रोते जाएं। सच कहें, जब आपकी आंखों में प्रेम के आंसू होंगे तभी वह राम समझ में आने वाला है, अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन। उसको प्रेम से ही जाना जा सकता है और यही प्रेम तो है उसका। और अगर ये प्रेम ना होता तो, अच्छा प्रेम किसने किया? मुझे एक वो बात याद आई। राम जी से किसी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, आप जानकी जी से इतना प्रेम करते थे, आप चाहते तो रावण जानकी जी का हरण नहीं कर सकता था। आपके होते हुए जानकी जी का हरण हो गया। ऐसा लगता है कि फिर आज के बाद आपकी शरण में आने वाला डरेगा। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे जब आपकी शरण में भी हरण होगा तो फिर कहां जाए इंसान। अच्छा, माता जानकी के जीवन में 3 शब्द, एक हरण, एक शरण और सबसे पहला वरण। वरण से प्रारंभ हुई कहानी। राज समाज आज जही तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। उसके साथ वरण होगा जिसने धनुष तोड़ा। अच्छा, वरण भी जबरन कराया जा रहा था और हरण भी। अब देखो ना कितनी सुंदर बात है। माता जानकी ने वरण को भी उसी अनुसार वरण किया, हरण को भी उसी सहर्षता से स्वीकार किया। पर तीसरी बात आई शरण। राम जी ने जानकी जी को एक पक्ष में बुलाया, जानकी से कहा, देवी वरण में भी तुम्हारी इच्छा यद्यपि बाद में पूर्ति हुई परंतु पहले तो पूछी नहीं गई, और हरण में भी तुम्हारी इच्छा का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब ये बताओ शरण तुम किसकी चाहती हो? हाँ, माता जानकी के आंख में आंसू आ गए। मां भगवती राम जी की तरफ देखकर रो पड़ी। प्रभु आप पूछ रहे हो कि शरण किसकी चाहिए, किसकी शरण चाहे? प्रभु जब वरण हुआ तब आप मेरे साथ थे। देखना जरा, जब वरण हुआ तब आप मेरे साथ थे, जब हरण हुआ तो बस थोड़ी सी ही तो दूरी हुई थी।
राम जी ने कहा बस यही तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुम जब वरण की स्थिति में आई थी तब मैं तुम्हारे पास था, इसलिए तुम्हारा वरण मेरे साथ हुआ, और अब तुम्हें शरण मिलने वाली है तब भी मैं तुम्हारे पास हूं, और जब मैं तुमसे दूर हुआ था तो उस समय तुमने ही मुझे दूर किया था, और सत्य कहता हूं जब तक तुम्हें जानकी राम प्रिय लगेंगे तब तक तुम्हारा सदैव मेरे शरण में स्थान रहेगा, मेरे वरण मेरे हृदय में स्थान रहेगा, और जिस दिन तुम्हें मेरा ध्यान नहीं, मुझसे यानी राम से भी सुंदर कुछ और लगेगा, यानी राम से भी सुंदर हिरण की चाम लगेगी, उस दिन राम दूर हो जाएंगे, रावण आ जाएगा। अच्छा, माता जानकी को भी राम जी से भी ज्यादा सुंदर कोई और लगा। और मैं एक बात आपसे कहता हूं, ये तो माता जानकी के जीवन में हुआ, मैं आपसे भी प्रार्थना करके कहता हूं, जब तक आपको राम जी सुंदर लगेंगे तब तक आपके भी जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, और जिस दिन राम जी से सुंदर किसी की चाम लगी उसी दिन संकट उपस्थित हो जाएगा। बड़ा सुंदर है भाई, आहा। अच्छा, इतना सुंदर हो कोई, और मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपको किसी में क्या सुंदर लगा? पूज्य महाराज श्री भाव देते थे, बहुत सुंदर कोई मिलते हैं राम जी से भी सुंदर, क्या सुंदर लगा? किसी की आंख, किसी के बाल, किसी का चाल, किसी का ढाल सुंदर लगा होगा। पर मैं एक बात आपसे कहता हूं, आप किसी को बहुत सुंदर अगर आपको लगता है, आप उसे देखें और देखकर अपनी आंख बंद करके सोचें, जब ये इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला मेरा वो कितना सुंदर होगा, जिसने बनाया है इसे। नाम है तेरा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ नाम है तेरा पालनहारा, ओ नाम तेरा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, हाँ वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, तुमसे अच्छा कौन है, तुमसे अच्छा कौन है, ओ तुमसे अच्छा कौन है। दीन दयाल दया के सागर, तुमसे अच्छा कौन है, तुमसे अच्छा कौन है, तुमसे अच्छा कौन है, तुमसे अच्छा कौन है, तुमसे प्यारा कौन है, तुमसे प्यारा कौन है, तुमसे प्यारा कौन। इसीलिए नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, ओ वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम,
ऐसी सुंदरता। और देखना जरा, माता जानकी का हरण तभी हुआ जब उन्हें राम से भी कोई सुंदर और लगा। राम जी ने कहा, मैंने जानकी का अभी पूछा कि आप प्रभु चाहते तो जानकी का हरण नहीं होता। भगवान बोले, मैंने नहीं कराया हरण, और मैं करवा ही क्यों सकता हूं, क्यों? जगत की जननी है वे, तो वे वनवास गई क्यों? क्या कारण था प्रभु, और उन्हें जाना क्यों पड़ा? और चलो ठीक है, वे अपनी इच्छा से गई होंगी, आप कह सकते हैं कि वे जगत जननी हैं, वे जहां जाएं स्वतंत्र हैं, वे गई होंगी। तो प्रभु आश्चर्य इस बात का है कि वे अपनी इच्छा से गई, तो आपको बता के गई होंगी। बोले, ये अंतरंग की लीला है, ये हम जाने और वो जाने। तब तो प्रेम कर्मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, ये हमारा और उनका मन जाने, आपसे क्या अभिप्राय? चलो प्रभु ये मत बताओ, लेकिन एक बात तो आपको बतानी ही पड़ेगी। आपकी रजामंदी में ये सब कुछ हुआ, आपकी जानकारी में ये सब कुछ हुआ, जानकी जी का हरण आपकी इच्छा के अनुसार हुआ, जानकी जी स्वयं रावण के साथ गई, फिर ये सब दिखावा क्यों? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इतना रोए, इतना रोए। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप राम की जगह काम के बस में आ गए हैं, और राम काम के बस में आ जाए, ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे पृथ्वी पलट सी गई हो। राम जी ने कहा, मैंने गीता में कुछ कहा है कृष्ण के रूप में। क्या? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा जिस भाव से चिंतन करे, मैं उसका वैसे ही चिंतन करता हूं। अच्छा, तो प्रभु क्या बताना चाहते हैं? बोले, सुनो, मैं क्यों रोया वो तुम्हें समझाता हूं, अब ध्यान देना जरा। राम जी ने कहा, जब मिथिला से बारात लौट करके आई, बारातियों ने सबने मिथिला में खूब आनंद लिया। अयोध्या में बारात प्रवेश की, बड़े उत्सव मनाए गए। जब ते राम ब्याह घर आए नित, इधर ऐसे सुंदर मोद बधाए, इतने सुंदर उत्सव मनाए जा रहे हैं। मैंने भी उन उत्सवों को सहर्ष स्वीकार किया, पर एक दिन की क्रिया सुनो। कंकन बधाई की लीला हो रही थी। कंकन बधाई होता है ना, उसमें कंकन बधाई में एक मणि थी। मणि, जानकी जी के हाथ के कंकन में वह मणि लगी थी। अब दर्शन करना जरा, ये वियोग देखो जरा, ये प्रेम है, ये सीएपीए मिलन है। हाथ में वो मणि थी। कुछ ऐसा आपने परंपरा देखी होगी, अपने को तो नहीं पता, पर वो उसमें कुछ डाला जाता है, फिर दो लोग ढूंढते हैं, दोनों पति पत्नी, जैसे मिलता है वो, फिर हारा जीती जो भी होती हो पति पत्नी में, ऐसा कुछ होता है क्या? बोलो जय सिया राम। हाँ, विवाह की परंपराएं हैं। हमारे गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज, ये पत्नी शब्द का अर्थ क्या होता है? आपने शायद सुना होगा। हमारे महाराज जी बड़े विनोदी स्वभाव के संत, वे कहते अब क्या बताएं। नहीं नहीं, बताओ महाराज पत्नी शब्द का अर्थ। तो कहते, पत्नी जो पति पे रहे तनी, होती रहे तना तनी, उसी का नाम पत्नी। बोलो जय सिया राम। हालांकि करे धाम के आसपास के गांव में ऐसी कोई पत्नी नहीं होगी। बोलो जय सिया राम। हाँ, अपने को क्या है, इधर गांव से ही निकलना पड़ता। आज तो हम ग्वालियर से आए, तो दूसरे वाले रास्ते से घुस आए, तो गांव गांव मिले, तो हमें डर और लगा कि अब निकलना वहीं से हमें। बोलो जय सिया राम। अब वो राम जी और माता जानकी दोनों वो अब ढूंढे, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो तो कुछ ढूंढा जा रहा था हाथ से, पर माता जानकी वो ढूंढे उससे पहले उन्हें कुछ और मिल गया। क्या मिल गया? वो जो मणि थी, उस मणि में राम जी का चित्र दिखाई दे रहा था। विवाह हो गया, बारात आ गई, लेकिन अभी तक जानकी जी ने राम जी को जी भर के देखा नहीं था। घूंघट नीचे होता था तो बस नजर नीचे, जमीन देखने भर की मर्यादा थी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब तो राम जी जाने। अब
आज पहली बार अवसर मिला है कि उस मणि के जो मणि चित्र था उसमें राम जी का दर्पण यानी राम जी का स्वरूप उसमें दर्पण के रूप में दिखाई दे रहा था। अब राम जी तो ढूंढने में लगे। माता जानकी ने मन ही मन कहा, प्रभु आपको जो ढूंढना था सो आप ढूंढो, हमें जो ढूंढना था सो इसी में मिल गया है। प्रेम से कहो जैसे। अब इसके अलावा और क्या ढूंढे? इसे ढूंढने के लिए तो न जाने कहां राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। भक्त भाव में कहते भी हैं, राम जी को सिया जो निहारे, राम जी को सिया जो निहारे, निज मणि कंकन मारे। ओ राम जी को सिया जो निहारे, निज मणि कंकन मारे। ओ जी राम जी को सिया जो निहारे, निज मणि कंकन मारे। राम जी को सिया जो निहारे, निज मणि कंकन ओ मणि कंकन माहो, मणि कंकन माहो, मणि कंकन में, मणि कंकन में, मणि कंकन में हो, मणि कंकन में, मणि कंकन में, मणि कंकन में। अब कहीं राम जी का चित्र हट ना जाए इसीलिए आहा सिया जो भुज बल्ली नहीं टारे, सिया जो भुज बल्ली नहीं टारे, अपना हाथ नहीं हिला रहे। राम जी कह रहे ये क्या हो गया, ये तो हार जाएंगे, और राम जी भी ये नहीं चाहते कि ये हारें। ये प्रेम है। आहा सिया जो भुज बल्ली नहीं टारे, निज मणि कंकण मारे। वो तो भुज बल्ली नहीं टारे, निज मणि कंकन में। हाँ भुज बल्ली नहीं टारे, निज मणि कंकन में। हाँ जी भुज बल्ली नहीं टारे, ओ निज कंकन मणि। हाँ जी भुज बल्ली नहीं टारे, ओ निज कंकन मणि। भुज बल्ली नहीं टारे, निज मणि कंकन में। ओ वो तो राम जी को सिया जो निहारे, निज मणि कंकन माहे। राम जी को सिया जो निहारे, निज मणि कंकन में हो। आहा राम जी ने ये देखा कि ये मुझे देख रही हैं और ये इस देखने के चक्कर में कुछ और नहीं देख रही हैं। आहा एक महात्मा कहते थे, हमने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। हमने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। अब वे मिल गए हैं। राम जी ने उसी समय संकल्प लिया, जानकी अगर तुम मुझसे बिछड़ने के, मैं असली तो यहां बैठा हूं, मैं तो दूर नहीं हूं, पर अगर तुम मेरे प्रतिबिंब का भी वियोग सहन नहीं कर सकती हो तो जाओ, जैसा तुम मेरे लिए भाव रखोगी ऐसा ही आगे आने वाले भविष्य में मैं तुम्हारे प्रतिबिंब पर भी वियोग यदि होगा तो मैं अपने जीवन को बाजी पर लगा दूंगा, रोऊंगा, क्योंकि अगर तुम मुझसे मेरे प्रतिबिंब का भी वियोग नहीं सह सकती तो मैं भी तुम्हारे प्रतिबिंब का वियोग नहीं सहूंगा। इसीलिए वो जानकी जी का असली स्वरूप हरण नहीं हुआ था, निज प्रतिबिंब राख तहाँ सीता। हाँ राम जी ने कहा था, देखो देवी अब मैं कुछ लीला करना चाहता हूं, तुम एक काम करो, तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। और जैसे ही आज्ञा मिली तो प्रभु पग ही धर अनल समाने। अब बचा क्या, बोले निज प्रतिबिंब,
प्रतिबिंब के कारण राम जी सिर्फ प्रतिबिंब को देख देख करके रोते हैं, क्योंकि राम जी कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन्हा पर्युपासते। मेरा अनन्य भाव से अगर मेरे प्रतिबिंब का वियोग जानकी सहन नहीं कर सकती है तो मैं भी उनके प्रतिबिंब का वियोग सहन नहीं करूंगा। यही तो है तत्व प्रेम कर्मम और तोरा। और कहां अलग है, एक यही तो प्रेम है जिस प्रेम के कारण, पर एक समस्या और है। अब देखना जरा, प्रेम तो विलक्षण है, होना ही चाहिए। ये संसारी का प्रेम नहीं, ये परमात्मा का प्रेम है। परंतु एक बार कुछ समाज के लोगों ने राम जी के प्रेम पर प्रश्नवाचक उठा दिया। कुछ लोगों ने कहा, राम जी ये तो ठीक है कि आप अपनी पत्नी के विरह में बहुत रोए, रावण जैसे आक्रांता से आपने युद्ध ले लिया, परंतु आप अभी भी पूर्ण रूप से पति का धर्म नहीं निभा पाए। राम जी के कान खड़े हो गए, ये पहली बार मुझसे ऐसा कहने वाली। मैंने तो कहीं से कहीं तक मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया। शूर्पणखा भी आई तो उसको भी मैंने नहीं देखा। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। मैंने तो देखा तक नहीं, और मैं पति का धर्म नहीं निभा पाया। कहां लिखा, अब देखना जरा। जब माता जानकी को दूसरी बार वनवास हुआ, देखना जरा, तो जिस मार्ग से माता जानकी जा रही थी उस मार्ग पर कुछ ग्राम में ललनाएं जो रास्ते से गुजर रही थी, उन्होंने जानकी जी को देखा, पहचान गई वे। क्योंकि पहली बार जब राम जी के साथ आई थी तो परिचय हो गया था। जो राम जी की भार्या को देखा तो वे प्रसन्न मुद्रा में पहले तो आदर पूर्वक बोली, अहो जानकी तुम अभी यहां कैसे, और तुम्हारे पति और देवर कहां? जानकी जी ने कहा, अभी वो साथ में नहीं है। क्यों? वो अयोध्या में है। हाँ हाँ, तो देवी वनवास तो तीनों को साथ में मिला था, तुम उन दोनों का पूरा हो गया, तुम्हारा अभी भी चल रहा है। माता जानकी ने कहा, मेरा वनवास ये दूसरी बार है। अब वो ग्राम में ललनाएं क्रोध में बोली, वाह राम जी आपको दूसरी बार कैसे दे दिया? जानकी जी ने कहा, ये छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, पहले रुक जाओ जरा। कई सक याद करे दुनिया, जब राम ही लोक की रीत मिटाई ले। अरे राम जी आपको कौन याद करेगा? आपने मर्यादा ही भुला दी। कई सक याद करे दुनिया, जब राम ही लोक की रीत मिटाई ले। राजस धर्म निभई ले भले, रचिको नहीं दंपति प्रेम निभई ले। समझ में आ रही है भाषा? ये वो धरा है जिस धरा ने पूज्य मामा जी को भी सुनकर स्वीकार किया है। पूज्य मामा जी बक्सर वाले, वो इस धरा पर वो अपनी मीठी भोजपुरी भाषा में बोल बोलकर आपको मुझे लगता है परिपक्व बनाकर गए होंगे। आती है भोजपुरी थोड़ी थोड़ी सी, वो खूब भोजपुरी में भाव भजन सुनाते थे, तो वही भाव है। आहा, प्रयास करना, मैं पूरा प्रयास करूंगा समझाने का। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपका आज का यहां बैठना सार्थक होगा। देखना जरा, कैसक याद करे दुनिया, जब राम ही लोक की रीत मिटई ले। राजस धर्म निभई ले भले, रचिको नहीं दंपति प्रेम निभई ले। उन्होंने भले ही राजा का धर्म निभाया हो पर पति का धर्म नहीं निभाया। संग रहे दुख में सुख में, पति पत्नी हूं यह वेद बतई ले। पति पत्नी सुख और दुख में साथ रहते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जब ओ बन अइले त तू बन अइलू, जब वो बन अइले त तू बन अइलू, जब तू बन अइलू वो काहे ना अइले। बोलो जय सिया राम। मतलब उनके साथ आपने अपना पूरा जीवन सौंप दिया, तुम उनके साथ आई पर आप आई तो वो काहे नहीं आए। माता जानकी ऐसा सुन करके मौन हो गई, उन्होंने कान बंद कर लिए, अपने प्रियतम की बुराई नहीं सुन सकते। आगे बढ़ने लगी, ललनाएं पीछे पड़ गई। नहीं नहीं, मुझे बताना पड़ेगा क्यों नहीं आए वो। जानकी जी मौन थी, बस आंख में आंसू थे, इसके अलावा क्या होगा।
पर एक बात, माता जानकी ने अगर 2 बार वनवास स्वीकार किया तो मैं आपको एक इस त्याग का परिणाम भी देता हूं। माता जानकी ने यदि त्याग किया है तो उनको फल भी मिला है। देखना जरा, राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, सुख यश और अपयश सुख सभी के संग रहेंगे। राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश और अपयश सभी के संग रहेंगे। चर्चा चलेगी जब सिंह और राघव की, तो सिंह जू के आगे राम तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम, सिंह सदा पीछे चली। अब आगे आगे सिंह, राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीताराम 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 कहेंगे। माता जानकी ने 2 बार त्याग किया तो परिणाम ये कि वे अब राम सीता, बताओ कोई कहता है राम सीता? सीताराम सीताराम। मैं सच कहता हूं, मैं भावना से भर जाता हूं जब ऐसे प्रसंग, पर एक बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा। यद्यपि परंपरागत आचार्यों से हम सुनते आए हैं कि माता जानकी को राम जी ने वनवास दिया, पर आज मैं आपको एक उस पहलू का दर्शन कराना चाहता हूं जिस पहलू से हमारा ये सनातन समाज थोड़ी सी दूरी है। यद्यपि आप निकट हैं और मैं किसी भी कथानक का विरोध करने नहीं आया, पर एक बात मेरे हृदय में जो दबी है वो आज आप सबसे कहकर कुछ मन को हल्का करने का प्रयास कर रहा हूं। देखो जरा, मुझे कई बार लगता है कि राम जी ने क्या सच में जानकी जी को दोबारा वनवास दिया होगा? वाल्मीकि रामायण में तो यही लिखा है। पर कभी कभी मैं जब राम जी के उस चरित्र को पढ़ता हूं तो मुझे उनकी उदारता, उनकी करुणा देखकर लगता है कि हे राम, आप इतने निर्दयी कैसे? ये वही राम हैं जिन्होंने पूरे समाज की परित्यक्ता नारी अहिल्या का उद्धार करने के लिए, अहिल्या में वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, वैसे तो रामचरितमानस में वर्णन है कि राम जी ने पदरज नाथ शिला पे डारी, अपने चरणों की रज उस अहिल्या बनी पत्थर पर डाला। लेकिन उससे पहले की भी घटना, जब राम जी अहिल्या जी बने पत्थर पर दृष्टि डालते हैं तो पता है, राघवम च प्रणामाम ते। मुझे वो पूरा श्लोक स्मरण में नहीं आ रहा है, मैंने आज से करीब पूर्व 6 या 7 महीने पहले ही पढ़ा था। उसमें श्लोक में वर्णन है कि राम जी ने माता अहिल्या को पहले प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वे क्षत्रिय थे और वे किसी ऋषि पत्नी के ऊपर अपना चरण रखें ये अपराध है। और सत्य कहूं तो उन्होंने चरण रखा ही नहीं, कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। फिर क्या? शरण नहीं रखा, वर्णन है, तुलसी बाबा लिखते हैं, पर सत पद पावन शोक नसावन, पर सत पद पावन, परसत पद पावन। परसत क्या? परसा? अच्छा, परसना और रखना दोनों अलग अलग हैं या एक जैसे ही हैं? जैसे आप किसी को थाली में भोजन देने जाओ तो आप थाली में भोजन रखेंगे या परोसेंगे? परोसेंगे। अच्छा, परोसेंगे कैसे? जैसे आपको चम्मच से सब्जी परोसनी हो तो चम्मच भरेंगे और सब्जी कैसे? ऊपर से, ताकि जो पदार्थ पहुंचना है थाली में वो पहुंच जाए और रसोई की मर्यादा भी बनी रहे, अपवित्रता भी ना आए। राम जी ने भी कहा अहिल्या को मेरे चरण नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पद रज चाहिए। राम जी ने कहा अगर इन्हें रज चाहिए है तो इन्हें रज ही मिलेगी। और रज क्यों चाहिए? किसी ने कहा अहिल्या तुम्हें रज ही क्यों चाहिए? तो अहिल्या तो मौन थी, बोल नहीं पाई। राम जी बोले इसका पतन भी रज के कारण ही हुआ है, इसका उद्धार भी रज के कारण ही होगा।
तीन गुण सत्व रज तम, रजोगुण जिससे पूरी सृष्टि चल रही है, उसी के कारण पतन हुआ। अब देखना, ये वही राम जी हैं जिन्होंने अहिल्या को सदैव जो सबके लिए पतिता थी उसको पतित पावन किया, और ये वही राम हैं जिन्होंने सवर जाति में उत्पन्न सबरी के हाथों से वो जूठे बेर खाए। जो नारी जाति का इतना सम्मान करते हो, और चलो छोड़ो, ये तो बाहर के लोगों की बात है, मैं महल के अंदर की बात बताऊं, जो पूरे विश्व में कैकेयी माता को सबने निंदनीय मान लिया, उन राम ने जब लौट करके 14 वर्ष बाद गए तो प्रथम तास उग्रह गए भवानी, प्रभु जाना कैकेयी लजानी। पहले कहां? कैकेयी माता के पास, जो पूरे विश्व की निर्वासित माता कैकेयी को भी बंधन करते हैं, जो पूरे विश्व के लिए पतिता कहने वाली अहिल्या का भी उद्धार करते हैं, जो सवरी जाति में, सवर जाति में उत्पन्न होने वाली सबरी के मुख के जूठे बेर भी खाकर पूरी संपूर्ण नारी जाति को सम्मान देते हैं, तो वो राम क्या अपनी धर्म पत्नी जानकी को किसी के बहकावे पर क्या वनवास भेज सकते हैं? एक बार प्रेम से कहो ना, जय सिया राम। अब वाल्मीकि रामायण में आप कभी पढ़ना, सम्मुख वध से लेकर के वाल्मीकि रामायण में जानकी जी के निर्वासन तक की कथा में मैंने किसी विद्वान से सुना था, और वो उच्च कोटि के महात्मा थे, यद्यपि वे मंच पे नहीं बोलते हैं, पर उन्होंने मुझे ये बात बताई। मैं उस दिन से हृदय में लिए बैठा हूं, पर कोई मुझे ऐसा स्थान समझ में नहीं आया उपयुक्त जहां मैं अपनी बात रख सकूं। आज मुझे लगा कि आप सब में वो पात्रता है, मैं इस अपनी बात को रख सकता हूं। उन्होंने कहा था, बेटा तुम राम जी की कथा करते हो और ऐसे संत के कृपा पात्र हो जिन्होंने रामचरितमानस के रूप में समाज को न जाने कितनी कृतियां दी हैं, और आप सबकी वाणी लोग सुनते हैं। ये जो भ्रांति है उत्तरकांड की, जो वाल्मीकि रामायण में अलग से जोड़ा गया है, और ये मुझे लगता है वे कहते थे ये वाल्मीकि जी की रचना ही नहीं है, ये षड्यंत्र है कि राम जी को नारी निंदक बनाया जाए, राम जी को स्त्री निंदक बनाया जाए, राम जी को जो अब जैसे किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने ये कह दिया कि जानकी जी की अग्नि परीक्षा होनी चाहिए, हम राम जैसे नहीं हैं, जो तुम रात भर बनी रही, अन्य कथाएं जानते हैं, धोबी ने कहा। मतलब इससे सिद्ध होता है कि वो चाहते हैं कि राम जी किसी भी प्रकार से जो निम्न जाति के लोग हैं उनके निंदक बने। आप कैसे कह सकते हैं? अगर वे निम्न जाति की बात सुनकर उनके निंदक हुए होते तो केवट के घर जाकर चरण क्यों पखारते? वे निषाद राज के हाथों के टूटे हुए कंदमूल फल क्यों खाते? क्यों? और मैं एक चरित्र आपके सामने और उपस्थित करता हूं जिससे मुझे ये प्रेम सिद्ध हो जाएगा। बाकी अब जो वर्णित है उस वाल्मीकि रामायण में उसको काटा नहीं जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता, पर हाँ ये मेरा मन कहता है कि राम जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। एक चरित्र और सुनो। जब वनवास हुआ 14 वर्षों का, राम जी जाने लगे, माता जानकी राम जी के पास आई, प्रभु मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ चलने के योग्य अपने आप को मान सकती हूँ। राम जी ने जानकी जी की ओर देखा, सभा की ओर देखा, कहना चाहते थे, जानकी सिय बन बसे तात कई भांति, चित्र लिखे कपि देख डराती, तुम कैसे रहोगी वहां, मत जाओ। पर जानकी जी का प्रेम, जानकी जी चरणों में गिर पड़ी, प्रभु आपके चरणों के अलावा कोई और स्थान है ही नहीं हमारे लिए। राम जी बोले, देवी मत जाओ। से मन बस तात के ही भांति, से बन बस तात
कही भांते सियवन बसहि सियवन बसहि सियवन बसहि तत के पाते पाते सियवन बसहि। चित्र लिखे कपि देख डराती सियवन बसहि चित्र लिखे कपि देख डराती चित्र लिखे कपि सियवन बसहि सियवन बसहि सियवन बसहि चित्र लिखे कपि देख डराती सियवन बसहि सियवन बसहि सियवन बसहि सियवन बसहि के भांते सियवन बसहि राम के भांते चित्र लिखे कपि देख डराती सियवन 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 बसहि तात कही भांति चित्र लिखे कपि देख डराती। तुम रह नहीं पाओगे। आहा, जब जानकी जी से राम जी ने ये बात कही, तुम बंदर का चित्र देखकर डर जाती हो, वहां तो असली में होंगे। आहा, जानकी जी ने कहा प्रभु आपने वन में मिलने वाले संकट तो गिना दिए, पर ये नहीं गिनाया कि मैं वहां रहूंगी किसके साथ। किसके साथ? प्रभु आपके साथ। और जब आप हमारे साथ, आहा, हमारे साथ हैं रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, हमें हर वक्त रखनी है हरि गुणगान की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। और क्यों? चरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की। अब क्या चिंता, आप हमारे साथ हैं। राम जी बोले जाओ देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं जब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये तभी का वचन है देवी, जब तक राम तुम्हारे साथ रहेंगे तब तक तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएंगे। और जिस दिन राम जरा सी देर के लिए भी दूर हुए, उसी दिन संकट उपस्थित होगा। और राम जी थोड़ी देर के लिए दूर हुए तो रावण रूपी संकट उपस्थित हो गया। अब चित्र देखना जरा, वाल्मीकि रामायण का ये चित्र। बहुत अनुनय विनय करने पर जब जानकी जी के लिए राम जी ने हाँ बोल दिया कि चलो। अब बलकल वस्त्र कैकेयी तैयार खड़ी थी बिल्कुल। उसने तो ये लगता है जाने कितने वर्षों से पहले तैयारी की होगी। जानकी जी के सामने बलकल वस्त्र रख दिए, और वो राजसी वस्त्र पहनने वाली बलकल वस्त्र पहनना क्या जाने। राम जी ने माता कैकेयी की तरफ देखा, मां आपने बड़ी कृपा करी हम पर। क्या कृपा? वनवास भेजकर कृपा की है? हाँ हाँ। कैकेयी ने कहा अच्छा हुआ, ये तो वैसे ही पागल है। राम जी बोले मां मैं सत्य कहूं, हम स्वयं विचारा करते थे
थोड़ा सा समय बनों में दें। आपने मेरे मन की सुन ली। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनों में दें, तब जानेंगे कि दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दें। तब पता लगेगा। हम तो इसीलिए जा रहे हैं। अब वस्त्र सामने थे, पूरी सभा देख रही थी कि जानकी जी के हाथों में वो वलकल वस्त्र कैसे धारण करेगी। राम जी को लगा कि जानकी जी की अगर इस स्थिति में समाज ने कहा इन्हें वस्त्र भी धारण करना नहीं आता, तो बड़ी बदनामी होगी। वाल्मीकि रामायण कहती है, बबंधम चीरम सीतायाम कौशये सस्य वीर स्वयं। क्या किया राम जी ने? बबंधम चीरम सीतायाम कौशेयस्य उपरि स्वयं। राम जी ने सबकी ओर देखा कि कोई, और ये पहला ऐसा चरित्र है राम जी का। मैंने पूरे अभी तक के इस जीवन काल में राम जी का ऐसा चरित्र नहीं पढ़ा जिसमें पूरी सभा, पिताजी तो मूर्छित पड़े थे, कैकेयी सामने खड़ी थी, मंत्री सुमंत्र सामने खड़े थे, लक्ष्मण देवर सामने खड़े थे। ये पहली पराकाष्ठा है। राम जी ने मर्यादा को लांग करके अपने हाथों से ऊपरी स्वयं, ऊपरी जो वस्त्र होता है वो वलकल वस्त्र का ऊपरी वस्त्र उड़ाकर कहा, जानकी तुम्हारे लिए बस ऊपरी वस्त्र ही पर्याप्त है, बाकी तुम जो पहने हो वही धारण किए रहो। एक बार प्रेम से कहो जय सिया राम। अब ये राम जी का चरित्र यहां से एक बात सिद्ध कर देगा, और बस सिद्धि हुई, मैं यहां से विश्राम लूंगा। राम जी जानकी जी के इस सार्वजनिक उपहास को लोग हंसे नहीं। जो राम जी जानकी जी के सार्वजनिक उपहास को भी सहन नहीं कर सकते कि वे वलकल वस्त्र धारण नहीं कर सकती हैं, इसलिए स्वयं अपने हाथों से लोग हमारी हंसी करें, पर जानकी जी की हंसी ना हो कि इन्हें वलकल वस्त्र धारण करने नहीं आते, कोई जान ना पाए। ये राम जी ने इसलिए उस समय अपने हाथों से वह वस्त्र ऊपर का धारण करवा दिया। जो राम जानकी जी की परिहास को भी अपना परिहास मानते हैं, बताओ ऐसे राम जी क्या जानकी जी का त्याग करके उन्हें वनवास भेज सकते हैं? क्या ये चरित्र दर्शित करता है कि उन्होंने वनवास भेजा होगा? पर मैं प्रणाम करता हूं उस परिवेश को, मैं प्रणाम करता हूं उस धरा को जिस धरा पर राम जी ने आकर ऐसा चरित्र किया होगा। पूरी सभा मौन थी। राम जी बस जानकी जी की ओर देखकर एक ही बात कह रहे होंगे, मानो बोले तो नहीं, वो चीर ओढ़ा करके मन ही मन बोले होंगे, देवी ये तो तुम जानती हो और मैं जानता हूँ। क्या ये प्रेम, ये तुम्हारे अलावा और हमारे अलावा कौन जान सकता है? कोई दूसरा जानने वाला नहीं है। और यही प्रेम जो कौन सा है, ये प्रेम का तत्व है। और तभी वे कहते हैं, तत्व प्रेम कर मम और तोरा प्रेम, मम और तोरा तत्व प्रेम कर। तत्व प्रेम कर मम और तोरा तत्व प्रेम, तत्व प्रेम, तत्व प्रेम कर मम और तोरा जानत प्रिय, जानत प्रिय, जानत प्रिय, आए कमाना मोरा मोरा जानत प्रिया, एक कमाना मोरा जानत प्रिया, एक कमाना मोरा तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। अब और भी विचारक यहाँ विराजमान हैं,
और उस मर्यादा का पालन करते हुए आज की इस वाणी को आप सबके चरणों में विराम। कल अंतिम आप सबसे भेंट होगी इसी समय पर, और कल प्रयास रहेगा कि बिल्कुल समय पे प्रारंभ करके कल विश्राम, क्योंकि कल हमारी यात्रा छिंदवाड़ा की रहेगी, तो 2 तारीख से हम लोग छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। आप सबको प्रणाम, और अब आप अन्य विचारकों को आप सबको श्रवण करेंगे। आप सबको प्रणाम। आओ 2 बार भगवान का नाम गाएं और तत्व प्रेम कर्मम और तोरा, इसी CAPA मिलन को हृदय में बसाते हुए अपने भाव से भगवान का नाम गाते हुए सब कहो सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। 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 श्याम श्याम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पटियावरे बाबा महाराज की जय। करह धाम की जय हो। बाई सरकार की जय हो। छोटे सरकार की जय हो। दीन बंधुदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आप सबको वंदन प्रणाम। जय श्री राम।